मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो आपकी चतुर्भुज की जो प्रश्नावली चल रही थी उसमें ही 3.3 करेंगे। इस प्रश्नावली को करते हैं। इसमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है, मान लो कि कोई समांतर चतुर्भुज। अब सबसे पहले तो आप लोगों को याद है क्या कि समांतर चतुर्भुज, कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है या समचतुर्भुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, इन सब की विशेषताएं क्या होती है। समांतर चतुर्भुज होता है, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब दोनों में अंतर क्या है? वैसे तो आयत होता है उसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उसमें चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, 90 डिग्री के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि आयत होता है, उसके देखो ये समांतर चतुर्भुज है और ये एक आयत है, ये एक क्या है, आयत है। अब आयत में भी देखो आमने सामने की ये भुजा बराबर है, ये भुजा दोनों बराबर है, इसमें भी ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। इसमें यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है प्रत्येक पर, 90 डिग्री का, और इसमें ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं और ये कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें जो ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि इसके अंदर विकर्ण, जो ये विकर्ण खींचे जाते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं दोनों, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसमें कोण 90 डिग्री का बनता है, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इन दोनों कोणों का मान 180 होता है। इन आसन कोण, इनको कहते हैं आसन कोण, और इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जबकि मान तो इनका भी दोनों का 90 180 है, लेकिन ये कोण बराबर नहीं होते हैं, दोनों का मान ही 180 होता है। यही फर्क समचतुर्भुज। अब मान लो कि एक समचतुर्भुज दिया है, ये समचतुर्भुज है, और ये एक वर्ग है। इनमें भी यही इसी प्रकार का अंतर है। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है। इसमें चारों कोण 90 डिग्री के हैं और इसमें ये दोनों कोण 180 के हैं और आमने सामने के कोण दोनों क्या है, बराबर है। इसमें भी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं और इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। अब देखो ये दोनों समान हो गए, इसके भी दोनों कोणों का मान 180 है, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों एक हो गए, नहीं ये भी एक, नहीं भी एक, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये इनमें भी यही अंतर है दोनों में कि इनकी आमने सामने की भुजा बराबर है और इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज आपका, ये आयत, ये वर्ग और ये समचतुर्भुज। इन चारों में ये अंतर आप लोगों को याद रखने हैं, यानी कि आयत कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, समचतुर्भुज कौन सा है और वर्ग कौन सा है। इनकी चारों की विशेषताएं आप लोगों को पता होनी चाहिए कि चारों की विशेषता क्या है।
अब इसके रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपके, तो प्रश्न आप किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न आया है कि कोई समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। ये मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें दो विकर्ण, ये दोनों विकर्ण दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन बराबर। अब देखो इसमें आपको क्या क्या चीज दिख रही है वो देख लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस प्रकार से ये दिया है, ये काट रहे हो क्या है, ओ है। अब दूसरी एक बात आपको बता रहा था कि चाहे वो आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, ये क्या करते हैं कि जो विकर्ण काटते हैं एक दूसरे के वो बराबर होते हैं। जैसे ये विकर्ण है AC और उसको BD काट रहा है, O पर काटता तो ये भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कहने का मतलब जो विकर्ण काटते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अब इसमें आपको एक तो AD बराबर है किसके, BC के, AB बराबर है किसके, BC के, OA बराबर है OC के, OP बराबर है BD के, ये सॉरी OD के। ये चार चीजें इसमें बराबर आ गई, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, ये और ये दोनों क्या हो गई, बराबर। अब दूसरी बात, कोण, ये कोण इस कोण के, ये कोण पूरे दोनों क्या है, बराबर है। कोण A बराबर है कोण C। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी विकर्ण बराबर भागों में बांटेंगे। विकर्ण भी क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। या ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो होगा इसका नाम है कोण OAB बराबर है कोण, तो जहां पर कोण देख रहे हैं वो बीच में लिखा जाता है यहाँ पर, कोण OCD। यानी ये कोण बराबर है, एक नाम से कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यानी ये कोण कौन सा है, कोण DAO बराबर है कोण OCB। इसी प्रकार इनको देख लो, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, कोण ADO बराबर है कोण OBC। ये कोण और ये कोण भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से कोण है, तो कोण AOD बराबर है कोण ODC, ये बराबर है, और कोण D बराबर है कोण C। ये इतनी चीजें इसमें बराबर है समांतर चतुर्भुज में। अब जो भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया AD के बराबर कौन सी है, इस AD के बराबर कौन सी है, BC। यानी ये चीजें आपको बतानी चाहिए, जो भी बात पूछे वो बता सकते हैं। कोण DCB, कोण DCB किसके बराबर है, DAB या BAD किसके बराबर है, यानी ये कोण A बराबर है कोण C, ये बात पूछी है। फिर OC यानी ये बराबर है इसके, तो एक ये बात पूछ ली कि OC बराबर है किसके, OA के। फिर एक पूछा है कोण DAB, कोण DAB ये पूरा कोण प्लस, यानी इसमें पूछा है कोण DAB प्लस M और कोण CDA,
सी डी ए, सी डी ए, ये कोण और ये कोण बराबर किसके हैं 180 डिग्री। असल कोण है, असल कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें ये मैंने सारी बातें आपको इसलिए बताई कि जरूरी नहीं कि ये चीज़ पूछी जाए, कोई भी चीज़ पूछ ली जाए तो आप समांतर चतुर्भुज की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी प्रकार इसमें अन्य कोई सवाल याद रहे, अब कोणों का मान याद करना हो, मान लो ये एक आपको समचतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, ये 100 डिग्री का दे दिया और एक्स वाई जेड सबका मान याद करना। अब आप लोगों को बताया था कि कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी और डी दोनों क्या है बराबर है। अब कोण बी 180 नहीं 100 का है बराबर कोण डी का मान क्या है वाई, वाई बराबर कितना का आ गया 100 डिग्री। एक्स का निकालते हैं तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने के होते हैं 180 के। आगे आप लिखोगे रेखीय युग्मक कोण, रेखीय युग्मक कोण, ये चीज आप लिखोगे। अब ये चीजें आ गई तो उसके पश्चात कोण बी का मान 100 है, सी का मान x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 100 पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 100 कहाँ पर चले जाएंगे उस साइड में चले जाएंगे। x बराबर 180 में से 100 गए तो कितने बच गए 80 डिग्री। x कितने का आ गया 80 डिग्री आ गया। अब z का मान निकालते हैं तो यहाँ लिख देंगे कोण c बराबर कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए का मान क्या है जेड है बराबर सी का मान क्या है यहाँ पर 80 आ गया, जेड कितने का आ गया 80 डिग्री का आ गया। यानी ये कोण बराबर थे, ये या इस प्रकार निकाल देते ये दोनों रेखीय युग्मक कोण है, ये 100 का है तो ये कितने का हो गया 100 माइनस 180 तो कितने बच गए 80 बच गए। यानी ये कोण 80 डिग्री का हो गया, ये भी 80 का है, ये 100 का है तो ये भी 100 का है। इसी प्रकार मान लो कि अन्य कोई आपको चतुर्भुज दे दिया जाए समांतर चतुर्भुज, उसमें से रेखा याद करनी है, से कोण याद करने हैं। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है ये मान लो एक दिया गया है, ये यहाँ पर j डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये x का है और ये y का है। इनका मान याद करना है, इनका मान याद करना है तो सबसे पहले ये 50 का है तो x का मान याद कर लेंगे, x डिग्री प्लस 50 बराबर 180 रेखीय युग्मक कोण। कौन से आगे रेखीय युग्मक कोण x बराबर 180 माइनस 50, x बराबर 130 डिग्री, x का मान क्या आ गया 130 डिग्री आ गया। अब y का निकालते हैं तो कोण x बराबर कोण y, कोण y बराबर x का मान कितना है 50, कोण y कितने का आ गया 50 का नहीं सॉरी 130 का, 130 का x का मान 130 डिग्री का। अब देखो ये 50 डिग्री का है और ये कितने का है
130 डिग्री का। ये 50 का होगा तो कोण, ये जो अंदर कोण बन रहा है ये कोण भी कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 50 का। ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। तो ये अगर 50 डिग्री का तो ये कोण भी कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। ये 50 का आ गया। जेड का मान ज्ञात करेंगे। जेड का मान ज्ञात करेंगे तो ये पूरा जो एक रेखा पर कोई भी रेखा दी गई है और इस रेखा पर से कितने भी कोण बन जाए, इस रेखा पर से कितने भी यहाँ पर कोण बन रहे हैं, सबका मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। नहीं, ये रेखीय युग्म कोण नहीं थी, ये आसन कोण थे। सॉरी, आसन। ये रेखीय युग्म कोण है, यानी एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं? रेखीय युग्म कोण कहते हैं। तो ये जेड प्लस 50 बराबर 180, कोण जेड बराबर 180 माइनस 50, कोण जेड बराबर 130 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि अन्य आपको कोई दे दिया जाता है, ये समचतुर्भुज दिया है। क्या दिया है? समचतुर्भुज। देखो ऐसा ही समांतर है, लेकिन हम अनुमान कि कहीं पर दिया नहीं है कि ये समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री ही दिया गया है। ये 90 डिग्री का है और ये अक्ष का है। ये यहाँ पर y का मान लो ये पूरा कोण है, ये 30 डिग्री का। ये कितने का है? 30 डिग्री का है। अब x और y का मान याद कर लेंगे। ये 90 डिग्री का है तो कोई भी इस प्रकार से जो कोण बने हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी कैंची टाइप की जिस प्रकार से काटती हैं और इसमें ये जो यहाँ पर इस प्रकार से काटी गई है और ये जो विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं, कैंची टाइप से जो काटते हैं विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यानी ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण रोज बेस बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या आप 9th क्लास में जाके पढ़ने आएगी इसके ऊपर, तो उस समय आप इसको जांचेंगे कि किस प्रकार से ये बराबर होते हैं। और अगर क्लास होती है यहाँ पर तो आपको मैं ये चीज़ समझा देता कि किस प्रकार से होता, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में अगर आपको बताऊँगा तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। इस कारण से इसको क्लास में बता देंगे। यानी ये कोणों का मान 180 होगा, इसका मान 180 होगा, इससे ये कट जाएगा, दोनों बराबर, तो ये कोण बराबर आ जाएंगे। इस प्रकार से होती है ये परिमेय। तो ये 90 डिग्री का है तो अक्ष का मान भी यहाँ पर कितना आएगा? अक्ष बराबर 90। शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे यहाँ पर आगे, शीर्षाभिमुख कोण। और ये अब 90 का आ गया। त्रिभुज के तीनों कोण, यानी 90 प्लस 30 प्लस y बराबर 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का मान, त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब कोण y
बराबर 180 माइनस, ये दोनों जोड़ के उस साइड में लेंगे तो माइनस के हो गए, 30 और 90 जोड़े 120 की साइड में लेंगे, ये माइनस के हो गए। कोण y बराबर 60, कोण y का मान कितना आ गया 60। समझ आ गई बात? यानी कोई भी समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है तो उसके विकर्ण जो एक दूसरे को काटते हैं वो रोज मेष किसके ऊपर काटते हैं, एक समकोण पर काटते हैं, और समकोण पर काटते हैं तो ये अगर 90 डिग्री का होगा तो ये कोण भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। इसी प्रकार मान लो कि कोई अन्य समांतर चतुर्भुज दिया है, उसमें एक राशि का x, y और z, जो आपको दूसरा उदाहरण कराया था सेम उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब इसका एक सवाल है जिसमें एक समांतर चतुर्भुज रेखा है और ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एक काट रहा है। ये ऊपर का जो कोण है ये 40 डिग्री का है, ये 112 डिग्री का है। अब x और y का मान ज्ञात करना है, ये y और ये x। अब बेटा जी सबसे पहली बात, ये 112 का तो कोण y भी कितने का होगा, 112 डिग्री का होगा, क्योंकि कोई भी कोण होते हैं वो आमने सामने के सम्मुख कोण यानी समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये ज्ञात करते हैं, सबसे पहले ये कोण और ये कोण, या सीधा ये ज्ञात कर लो, ये कोण 112 का है तो ये भी 112 का हो गया, ये भी 112 का हो गया। अब ये त्रिभुज बटा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये 40 का है, ये 112 का है, ये x का है, यानी x प्लस 40 प्लस 112 बराबर 180। x बराबर कोण x बराबर 180 माइनस ये दोनों जोड़ देंगे 152 को साइड में रखकर किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। x बराबर 180 में से 52 हटा दिया, कितना आ गया 28 डिग्री। x का मान कितना आ गया 28 डिग्री। तो इस प्रकार से इनको हम हल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोगों को, लेकिन इसके सबसे पहली बात तो ये है कि जो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत और वर्ग में आपको मैंने भेद बताए, जो उनकी मान लो भेद के आधार पर परिभाषा दे सकते हो आप, वो याद रखनी है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों को मोटा मोटी याद रखनी पड़ेगी। शीर्षाभिमुख कोण कैंची टाइप में काटते हैं, जो विपरीत दिशा में होते हैं उसको शीर्षाभिमुख कोण। एकांतर कोण कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं और उनके ऊपर जो कोण बनते हैं, विपरीत दिशा में जो कोण बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। संगत कोण मान लो कि ये आगे निकालें, ये कोण और ये कोण है, दोनों क्या है, एक ही ओर बने हैं, उन कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अंदर की ओर बनने वाले अंतः कोण, बाहर की ओर बनने वाले बहिष्कोण, और इन दोनों को कोणों को क्या कहते हैं, आसन कोण। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों को रेखीय युग्म कोण। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जय हिंद। आगे ये प्रश्नावली के जो सवाल बचे हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे। जय हिंद।